नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, ये 15 मिनट की श्रृंखला लगातार चल रही है। अब टॉपिक वाइज शुरू हो चुकी है और इस टॉपिक वाइज में आज हम आपको मात्र 15 मिनट के अंदर बताने वाले हैं एसिड बेस इन साल्ट के वो तमाम 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो लगातार 15 मिनट तक मेरे साथ रहिएगा और 50 प्लस क्वेश्चन जो है आप आज सीख कर जाइएगा। चलिए, तो लगातार आप लोग बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का जो सही जवाब है, सही उत्तर जो है हमारे जवाब देने से पहले साथियों आप भी आंसर कमेंट जरूर करिएगा। और बहुत सारा जो सेम टाइप का प्रश्न होगा जो मैं छोड़ देता हूं, मैं आपको बताता हूं, आप आंसर खुद करिएगा। आप साथियों कमेंट जरूर किया करिए, मैं इस कमेंट को देखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छात्र उसका सही सही जवाब दे पाते हैं। आप सीरियस रूप से पढ़ रहे हैं और आपकी सफलता जो है साथियों आपकी कदमों को चूमेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए साथियों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो, अम्ल कैसा पदार्थ होता है भाई? तो ध्यान रखिएगा, वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करता है, अर्थात जो प्रोटॉन प्रदान करता है, जो प्रोटॉन देता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या अम्ल कहते हैं। और यदि भस्म के बारे में बात करता है तो भस्म याद रखिएगा जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो साथियों भस्म कहलाता है। जो प्रोटॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाता है? वो साथियों अम्ल कहलाता है। चलिए, तो मेरे दोस्त आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो है, ये साथियों आपका आंसर विकल्प सी होता है। अगला प्रश्न कहता है कि भस्म वह पदार्थ है जो, यदि भस्म क्या करता है तो प्रोटॉन ग्रहण करता है। जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है उसे भस्म कहा जाता है और जो प्रोटॉन का त्याग करता है उसे साथियों जो है अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाता है। यदि एसिड और बेस जब अभिक्रिया करता है तो इसके मिलने से साथियों लवण का निर्माण होता है और लवण के निर्माण के साथ साथ ध्यान रखिएगा जल भी बनाता है। तो ऑप्शन में साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपका आंसर यहां से विकल्प बी हो जाएगा। यदि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। अगला, उदासीन क्रिया क्या है? उदासीन क्रिया वैसे अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और यह लवण और जल का निर्माण कब होता है? तो जब आपका अम्ल जो है यह भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, तब जाकर लवण और जल का निर्माण होता है। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला, अम्ल भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिड और बेस की परीक्षण के लिए साथियों लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर का, लिटमस पत्र मतलब लिटमस के पेपर का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा एग्जाम में सवाल आपसे पूछता है कि बताइए लिटमस पेपर जो है किसका बना होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन के पौधों से तैयार किया जाता है। आप लोग भी लगातार कमेंट करते जाइए, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपके नॉलेज को ग्रोथ किया जाएगा, आपका नॉलेज का रिविजन हो जाएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। इसलिए लगातार साथियों एक एक प्रश्नों का जो सही जवाब है, सही उत्तर जो है, आप आंसर लगातार कमेंट जरूर करते जाइए। चलिए, तो आंसर आपका यहां से लिटमस पत्र हो जाएगा। अगला, नीले पत्र को लाल कर देता है। इन नीले लिटमस पत्र को लाल करने की क्षमता किसमें होता है? तो ये साथियों एसिड में होता है। अर्थात ये एसिड क्या करता है? एसिड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू से रेड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो नीले को लाल करने का काम जो है ये आपका एसिड अर्थात अम्ल करता है। चलिए, तो आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो गया, आपका आंसर अम्ल हो गया। अगला है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? यानी उल्टा हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये भस्म क्या करता है? ये भस्म बोले तो साथियों बेस, ये बेस क्या करता है? ये रेड लिटमस पेपर जो है उसको ये ब्लू में कन्वर्ट करा देता है। चलिए, तो बाबू आपका आंसर जो है यहां से साथियों विकल्प बी हो जाएगा। और लगातार साथियों एक एक प्रश्न का जो सही जवाब है आंसर कमेंट करते रहिए। अगला, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है उस घुलनशील भस्म को जो है क्षार के नाम से, अर्थात क्षार को इंग्लिश में अल्कली कहा जाता है, उसे साथियों जो है अल्कली के नाम से जाना जाता है, उसे क्षार कहा जाता है। और ये क्षारीय प्रॉपर्टी साथियों जो है किसमें पाया जाती है? याद रखिएगा क्षारीय प्रॉपर्टी साथियों जो है मैक्सिमम धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति बेसिक होती है, क्षारीय होती है। इसमें ध्यान रखिएगा धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति की बात किया जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड जो है, इस धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है यह आपका बेसिक अर्थात क्षारीय हो जाता है। चलिए, तो आंसर साथियों यहां से आपका विकल्प भी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? क्षार में धातु जैसी चिकनाहट होती है,
बिल्कुल सही है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ये भी सही है। सभी क्षार भस्म होता है परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होता, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का साथियों आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करते जाइए। मात्र 15 मिनट में 50 से ज्यादा प्रश्न आपको बताने वाले हैं, उसका रिवीजन करवाने वाले हैं। आप फास्ट रिवीजन जो है इस समय करिए। यदि आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं प्रश्नों का, तो सुबह में डेली हमारी क्लासेस 10 बजे से 11 बजे इसे यूट्यूब पर होती है, ऑफिसर्स एकेडमी पर होती है। तो 10 बजे से 11 बजे डिटेल डिस्कशन के लिए आप लाइव सेशन में जरूर जुड़िए। यदि 10 बजे समय नहीं मिलता है तो बाद में भी सही, लेकिन उस लाइव सेशन वाली वीडियो को आप जरूर देखिए, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में साथियों आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। अगला, सभी अम्ल जो है जल में घुलकर प्रदान करता है। सभी अम्ल को यदि आप जल में घुलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कौन भाई? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और यदि भस्म के बारे में पूछा जाता, यदि साथियों भस्म के बारे में पूछा जाता है तो भस्म में जल के साथ घुलकर क्या करेगा? हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। चूंकि अम्ल के बारे में पूछा था इसलिए आंसर साथियों आपका हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन हो जाएगा। फिर यदि बात करता है आपसे कि भस्म का स्वाद कैसा होता है, यह भस्म साथियों स्वाद में जो है यह आपका तीखा होता है या फिर कड़वा होता है। ध्यान रखिएगा साथ, ये स्वाद में जो है ये तीखा हुआ कड़वा होता है, जो कि आपके विकल्प में खारा, खट्टा, मीठा, स्वादहीन, ये तीनों तो कंफर्म था नहीं होगा। इसके मुताबिक यदि खारा जो है हल्का कड़वा या तीखा कह सकते हैं। चलिए तो प्रश्न के हिसाब से आप आंसर एक कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा भस्म की प्रकृति साथियों जो है जो होता है वो तीखा या तो कड़वा होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अगला है कि भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होगा? भस्म का जो जलीय घोल होगा उसमें OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन होगा। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था OH- आयन भस्म की पहचान है। और H+ किसमें रहता है? तो H+ साथियों जो है अम्ल में रहता है, तो अम्ल जो है H+ देगा। और भस्म की बात करेंगे तो OH- देगा, यानी आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। बिहार जीविका भर्ती के लिए साथियों तमाम पोस्ट के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। 299 से लेकर 499 रुपए तक में ये तमाम बैचेज उपलब्ध हैं। जिसकी भी फॉर्म बड़े हैं और आप चाहते हैं इस बार 100% सफलता, तो साथियों इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। और ये तमाम चीजें साथियों इसमें कंप्लीट आपको थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा। यदि आप अब तक नहीं किए तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब मैं आपको बता दूं साथियों कि जीविका भर्ती में जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, हर विषय के अलग अलग शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। क्लियर ना? चलिए अगला, सभी लवण होता है, इन लवण की क्या वैद्युत अनघट्य? बिल्कुल नहीं। सभी लवण जो है ये वैद्युत अपघट्य होता है, अर्थात लवण से विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो लवण साथियों जो है अपने आयनों में टूट जाता है, अर्थात लवण जो है ये आपको वैद्युत अपघट्य होता है। यानी आंसर साथियों आपका यहां से विकल्प बी हो जाएगा। अगला कि पीएच का निर्धारण किसने किया था? यानी पीएच के खोज के बारे में कह रहा है, तो पीएच स्केल का खोज साथियों सोरेनसन के द्वारा किया गया था। और पीएच का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा साथियों हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। चलिए तो आंसर यहां से आपका विकल्प डी हो जाएगा। सोरेनसन ने साथियों पीएच स्केल का खोज किया था। अगला, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान होगा। प्योर वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वह 10 के पावर -7 होता है। शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता साथ जो है 10 टू द पावर -7 होगा। यदि 5 की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति कैसा हो जाएगा पता है? इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगा। और इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति साथी उदासीन हो जाएगा। चलिए तो आंसर साथियों आपका विकल्प ए बनता है। क्लियर। अगला है अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम। जिस प्रकृति का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से ज्यादा की बात करेगा तो आपको पता है 7 से ज्यादा वाला क्षारीय हो जाएगा। और किसी का 7 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई? उदासीन हो जाएगा। तो इस तरीका का प्रश्न पूछेगा तो मेरे जवाब देने से पहले आप आंसर कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर। अगला कहता है कि क्षार घोल का पीएच मान क्या होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा, क्योंकि मैंने भी आपको बता चुका हूं। क्लियर। अगला है उदासीन घोल का पीएच मान क्या होगा? इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया है। और आप सभी प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। मैं डेली साथियों आपके आंसर को देखता हूं और जो बच्चे आंसर कमेंट करते हैं बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि हम जिसके लिए मेहनत करते हैं वह लगातार मेरे साथ मेहनत कर रहा है। और आगामी परीक्षा में आप यकीन करिए आपके रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। बस लगातार आपको इस सेशन में बने रहना है, एक एक प्रश्नों का जवाब देना है। डिटेल डिस्कशन के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि 10 बजे इस यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होती है, काफी डिटेल डिस्कशन होता है। तो आप सुबह में 10 बजे लाइव सेशन में जरूर जुड़िए आप इसी यूट्यूब चैनल पर। अगला, सभी धातु अम्ल जो है ये धातु के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सा गैस उत्पन्न करता है? ध्यान रखिएगा साथियों, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, H2 गैस साथियों जो है उत्पन्न करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये निर्माण किसका करता है? तो लवण का भी निर्माण करता है। और लवण के निर्माण के साथ साथ साथियों जो है हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है।
अगला, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है जनरली, लेकिन ध्यान रखिएगा 7.4 से कभी कभी 7.8 भी देता है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, आंसर आपका जो है ये होगा और ये भी आंसर सही माना जाएगा। तो चलिए 7.4 हो गया। अगला, दूध का पीएच मान कितना होता है? भाई दूध का पीएच मान जो है ये आपको 6.6 होता है। दूध की प्रकृति जो है अम्लीय होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए लगातार आप लोग आंसर कमेंट करते जाइए। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली क्यों होता है? इसका या HCl के बारे में आपको पास साथियों पता है, HCl जो होता है ये आपको प्रबल अम्ल की श्रेणी में 0 से लेकर इसका पीएच मान 1 होता है, और HCl के बारे में आप जानते हैं साथियों प्रबल अम्ल कहलाता है। ये साथियों प्रबल अम्ल का इसका कारण ये होता है क्योंकि ये H+ आयन उत्पन्न करने के लिए क्या करता है? संपूर्ण आयनित हो जाता है, यानी 100% ये आयनित हो जाता है। अतः साथियों इसकी पीएच मान भी 0 से 1 होती है और ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसको प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। अगला, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन में उत्पन्न होता है उसको जानते हैं साधारण लवण कहा जाता है, उसे नॉर्मल साल्ट कहा जाता है। आंसर विकल्प ए हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आप NaCl वगैरह की बात किया जाए, Na2SO4 की बात किया जाए, ये सब साधारण नमक में आता है, ये मतलब साधारण लवण में आता है। MgCl2 की बात करेंगे, Na2SO4 की बात करेंगे, ये सब क्या है? ये सब नॉर्मल साल्ट है, ये सामान्य लवण है। चलिए तो बाबू आंसर आपका यहां से विकल्प ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण नहीं है? ये तो है, ये साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये सामान्य लवण नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये इसको साथियों जो है अम्लीय लवण कहा जाता है। ये साल्ट है, लेकिन ऐसे साल्ट को जो है एसिडिक साल्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आपको स्पष्ट दिखता है। चलिए तो नहीं के बारे में पूछ रहा था, ये असामान्य लवण नहीं है, तो आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जटिल कॉम्प्लेक्स साल्ट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स साल्ट मैंने बताया था इसमें छोटी और बड़ी ब्रैकेट रहेगा, छोटी बड़ी ब्रैकेट रहेगा, बड़ी छोटी ब्रैकेट रहेगा, तो आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। जितना भी एग्जांपल आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये सब का सब साथियों एक कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल साल्ट के अंतर्गत आता है। बीपीएससी एडीओ के लिए साथियों टारगेट बैच शुरू किया जा चुका है ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर। यदि आप बीपीएससी एडीओ, चूंकि इसमें एक परीक्षा पास करके आप बनने वाले हैं अधिकारी, यदि अब तक आपने बैच को परचेज नहीं किया तो आप जरूर करिए। इसमें हर विषय के अलग अलग शिक्षक मिलेंगे और कंप्लीट थ्योरी 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अगला, मोहर साल्ट जानते हैं क्या साथी? मोहर साल्ट जो है ये जटिल साल्ट को ही मोहर साल्ट के नाम से जाना, अर्थात द्विक लवण को जो है मोहर साल्ट के नाम से जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब जैसे आप सामान्य लवण की बात करते हैं कि सामान्य लवण कौन सा है पता है साथियों? ये जो आपका बेरियम क्लोराइड सामान्य लवण है। अम्लीय लवण जो है सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लीय लवण है। क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय लवण है। और द्विक लवण के अंतर्गत आपका पोटासियम अर्थात फिटकरी आता है, मोर साल्ट वगैरह आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, यानी आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा प्यारे साथियों, आपके इस प्रश्न का सही जवाब साथियों विकल्प बी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। विकल्प बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बाबू? अगला प्रश्न कहता है कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं सोडियम और क्लोरीन की प्राकृतिक अणु। सोडियम के ऋण आयन बिल्कुल नहीं, सोडियम के धनायन और क्लोरीन के ऋण आयन मौजूद होता है। यानी साथियों आंसर आपका यहां से विकल्प सी हो जाएगा कि जल में जो सामान्य लवण का घोल होता है आपका आंसर यहां से विकल्प सी बन जाएगा। यानी सोडियम का धनायन होता है और क्लोरीन का साथियों जो है ऋण आयन इसमें उपस्थित होता है। चलिए तो बाबू आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। अगला, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, इसमें सबसे पहले किसने कहा था? ये डैवी। याद रखिएगा साथियों, डैवी के द्वारा सबसे पहले ये कहा गया था कि हाइड्रोजन जो है अर्थात H+ जो है ये सभी अम्ल के में जो है अनिवार्य होता है। ये साथियों सभी अम्ल के लिए अनिवार्य होता है, ये सबसे पहले साथियों डैवी के द्वारा कहा गया था। यानी आंसर आपका साथियों विकल्प सी हो जाएगा। अगला, जो लवण का अवशोषण करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हाइग्रोस्कोपिक साल्ट कहते हैं। जो लवण को एब्जॉर्ब करता है उसको हाइग्रोस्कोपिक साल्ट कहते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब तब हुआ जब वो जलीय के फॉर्म में होता है। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प ए हो जाएगा। अगला, ताजे दूध का पीएच मान 6 होगा, जब यह दूध खट्टा हो जाएगा इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो 6 से कम होगा। जब वो खट्टा हो जाएगा तो इसका पीएच मान साथियों क्या हो जाएगा? तो आपको 6 से कम हो जाएगा। यहां पर लेस देन 6 जो है आपको आंसर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। 6 से कम हो जाएगा, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, 6 से साथियों कम हो जाएगा। अब पीएच दर्शाता है, नेगेटिव से फोटो बनाने के लिए नहीं, बिल्कुल किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने की मूल्यांकन। ये साथियों प्रकृति के बारे में, ये अम्लीय या क्षारीय होने घोल की प्रकृति के बारे में बतलाता है। यानी आंसर साथियों आपका यहां से विकल्प भी हो जाएगा। अगला, अमोनिया क्लोराइड का जलीय घोल क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय घोल साथियों जो है ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, ये साथियों आपका क्षारीय होता है। साथियों 72 बीपीएससी की बैच स्टार्ट हो चुकी है ऑफिस एकेडमी के ऐप पे, जिसमें एक्सपर्ट शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, कंप्लीट थ्योरी क्लास होता है। आप इसको ज्वाइन करिए यदि बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो। जल और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से बड़ी प्रणाली विभेद कर सकता है कौन भाई? तो इसमें लाल लिटमस पत्र
जल और जलीय हाइड्रोक्साइड है, तो भस्म क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो पर विभेद कौन कर सकता है, तो ये लाल लिटमस पत्र साथियों जो है इसको आसानी से विभेद कर सकता है, क्योंकि लाल लिटमस पत्र जो है ये बेस जो है लाल को नीला करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण कौन हो सकता है भाई? अम्लीय लवण अम्लीय लवण जो है इसमें आपका H2CO3 जो है इसकी प्रकृति साथियों एसिडिक होती है और ये लवण भी है, तो अम्लीय लवण हो गया, डी हो जाएगा। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा? लाल लिटमस को नीला कौन कर सकता है भाई? तो आपका सोडियम कार्बोनेट जो है ये लाल लिटमस को नीला करेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है ये आपका बेसिक होता है। क्लियर? तो आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला, जलीय विलयन में अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? अम्लता के परीक्षण के लिए साथियों पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। कई बार साथियों मैंने आपको बताया भी है, पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग लुईस एसिड? ये आपका BF3 जो है ये लुईक अम्ल नहीं है। नहीं के बारे में पूछा था इसलिए आंसर हो जाएगा BF3, जबकि ये सब है और ये नहीं है। नहीं के बारे में पूछा तो आंसर आपका BF3 हो जाएगा, यानी आपका बोरोन फ्लोराइड हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान साथियों कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मैंने साथियों कई बार आपको बताया है। अम्ल वह पदार्थ होता है, सबको पता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आप सब साथियों इसको कमेंट के रूप में जरूर लिखिए। कौन सा अम्ल चींटी के डंग में होता है? चींटी के डंग में साथियों जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंग में साथियों जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, आप सबको पता है एकदम। आप लोग भी लगातार आंसर कमेंट करते रहिए भाई। क्लियर? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है NaSCO3 जो है इसी को बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा कहा जाता है। जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, यानी बाबू आपका आंसर साथ यहां से विकल्प बी हो जाएगा, लवण और जल का निर्माण करता है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू नशा अर्थात नशा नींबू के रस की बात करेगा तो इसमें आपका साथियों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ब्लू लिटमस पत्र को ब्लू लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में जब आएगा तो ब्लू से वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाता है, अर्थात ब्लू लिटमस पेपर अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। दूध में खराब होने के लिए उसमें कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। दूध जब खराब होता है उसमें साथियों लैक्टिक एसिड बन जाता है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को साथियों जो है वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, यानी साथियों आंसर आपका यहां से विकल्प ए होता है। अम्लीय वर्षा का कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षार नहीं है? बेस नहीं है। साथियों सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपको पता ही, इसकी प्रॉपर्टी अम्लीय होती है, ये साथियों अम्ल है। अगला, नींबू का रस और सिरका का लगभग पीएच मान 2 के और 3 के बीच में होता है। चलिए साथियों आज किसी बार रुका जाए, फिर मिलते हैं कल साथियों इसी 15 मिनट की शो में। बहुत बहुत धन्यवाद।